अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं अच्छा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HC प्रोफेशनल्स। आज की वीडियो में हम निबोश IGC 1 के एलिमेंट 3.9 को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा इमरजेंसी प्रोसीजर्स। सबसे पहले अपने टॉपिक को समझते हैं कि बेसिकली इमरजेंसी प्रोसीजर्स को हम अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें तो हम क्या बोलेंगे, हंगामी तरीक़ाकार। मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर किसी भी हंगामी सूरत हाल को काबू पाने के लिए हम कौन से प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने वर्क प्रैक्टिसेस के दौरान या वर्किंग प्रोसीजर्स के दौरान या वर्किंग इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से हम अपने उस किसी भी हंगामी सूरत हाल को जो है वहाँ पे कंट्रोल कर सकें और उस पर काबू पा सकें। उसके लिए हम प्रोसीजर्स डेवलप कैसे करते हैं और इसकी ज़रूरत क्या है और किस तरह से इमरजेंसी प्रोसीजर्स हमारा बचाव कर सकते हैं, आज के टॉपिक में इंशाल्लाह ताला हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि द नीड फॉर इमरजेंसी प्रोसीजर्स, कि आया हमें इमरजेंसी प्रोसीजर्स किसी भी हंगामी सूरत हाल से मुकाबला करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए उसको क्यों चाहिए, इसकी ज़रूरत क्या है। तो वाई डू वी नीड दैम? बिकॉज डिस्पाइट ऑल द थिंग्स प्रिकॉशंस यू टेक, थिंग्स कैन स्टिल गो रॉन्ग। मतलब आप चाहे जो कुछ भी कर लें, आपने अपने वर्किंग इन्वायरमेंट में बेहतरीन किस्म की रिस्क असेसमेंट करवाई है, ईच एंड एवरी हैजर्ड को कंट्रोल करने के लिए आपने वहाँ पे कंट्रोल्स अप्लाई किए हैं, बट उसके बावजूद आपके पास कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई चांस रहता है, कोई इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, कोई आपका जो है मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, कहीं पे कोई आपके इक्विपमेंट के अंदर कोई लीकेज हो सकता है, कुछ भी आपके पास पॉसिबिलिटी रहती है, या कोई भी ऐसा एक्ट ऑफ गॉड भी इन केस वहाँ पे हो सकता है। तो उसकी सूरत में आपके पास इमरजेंसी प्रोसीजर्स होंगे तो ही आप अपना बचाव कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो फिर आप बचाव करना जो है आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो पहली बात तो ये आ गई कि भाई हमें इसकी ज़रूरत क्या है। दूसरी बात कि कौन सी ऐसी पॉसिबल इमरजेंसीज होती हैं जिसके लिए प्रोसीजर्स आपने पहले से डिवेलप करने होते हैं। एक तो हम जो कहते हैं कि भाई एक्ट ऑफ गॉड होते हैं उसको कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। अब एक्ट ऑफ गॉड जितने भी होंगे, चाहे आपके पास सवेयर वेदर हो आपके पास, ठीक है, आप वेदर प्रेडिक्शन के थ्रू उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप प्रेडिक्ट 100% नहीं कर सकते हैं। आप कोई सिस्मिक अगर प्रोसीजर्स आप अपनाते हैं वहाँ पे कि अर्थक्वेक वगैरह को कंट्रोल करना चाहें तो इम्पॉसिबल आप नहीं कर सकते। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं तो फिर उससे कंट्रोल के लिए, उसके बचाव के लिए फिर हम इमरजेंसी प्रोसीजर डेवलप करते हैं। अब कौन कौन से ऐसे पॉसिबल इंसिडेंट्स हो सकते हैं इसमें? फायर सेफ्टी के लिए आप कर सकते हैं, फायर का आपके पास थ्रेट हो सकता है, बॉम्ब थ्रेट्स आपके पास हो सकते हैं, पॉसिबल इमरजेंसीज के लिए आप डेवलप करते हैं। स्पिलेज ऑफ हैजर्डस केमिकल्स, अगर कहीं पे कोई हैजर्डस केमिकल की स्पिलेज हो सकती है तो उसके लिए इमरजेंसी प्रोसीजर आप डेवलप कर सकते हैं। रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैसेज, सीवियर वेदर, मल्टीपल कैजुअलिटी एक्सीडेंट्स, टेररिस्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट। अब ये सारे हमारे पास वो पॉसिबल इंसिडेंट्स हैं, ये सारे इनको ये कहलाए जाते हैं हमारे लिए फोर्सीएबल इंसिडेंट्स। ये सारे वो इंसिडेंट्स हैं जो हम फोर्सी कर सकते हैं, जिसका हम तखमीना लगा सकते हैं, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है और ये रुनमा हो सकते हैं। तो हम ऐसी हर एक चीज़ के लिए पहले से एक प्रोसीजर डेवलप करके रखते हैं जिसको हम नाम देखते हैं इमरजेंसी प्रोसीजर्स का। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसा कोई मिसहैप होना नहीं है, तो इन केस किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आपके पास अगर कोई ऐसी कैजुअलिटी होती है या इस तरह का कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स उसके लिए डेवलप करते हैं। फिर अब इमरजेंसी प्रोसीजर्स के लिए अरेंजमेंट्स क्या की जाती हैं, हम सबसे बेसिक्स अरेंजमेंट की बात करेंगे। कम से कम क्या अरेंजमेंट आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले द फोर्सीएबल इमरजेंसीज। प्रीवियस स्लाइड में हम जितनी भी इमरजेंसीज को डिस्कस किए तो वो सारी फोर्सीएबल इमरजेंसीज थी। इसके अलावा हर एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है या उस ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम होती है हेल्थ एंड सेफ्टी के, वो बैठ के वो प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारे वर्क पैटर्न से, हमारे वर्किंग नेचर से हमें किन मसाइल का सामना हो सकता है और हमारे लिए फोर्सीएबल इमरजेंसीज कौन कौन सी हो सकती हैं। तो जब वो अपनी फोर्सीएबल इमरजेंसीज को फोर्सी करते हैं, उनका तखमीना लगाते हैं, उसको जांचने की कोशिश करते हैं, तो फिर उसको नोट डाउन करके और उनके अकॉर्डिंगली फिर वो क्या करते हैं, इमरजेंसी प्रोसीजर वहाँ पे फिर डेवलप करते हैं। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है फोकस किया जाता है कि अब उसके लिए आपके पास रिस्पॉन्सिबल पर्सनस का होना इंतहाई ज़रूरी है। जैसे प्रोसीजर फॉर राइजिंग द अलार्म, इन केस ऑफ इमरजेंसी कौन अलार्म्स को रेज करेगा, या वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक अलार्म्स की ज़रूरत है आपको, या वहाँ पे आपको इंटरलिंक अलार्म की ज़रूरत है। ये डिपेंड करेगा वहाँ पे आपकी वर्क प्रैक्टिसेस के ऊपर और नेचर ऑफ वर्क के ऊपर। वहाँ पे प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड, अब प्रोसीजर बनाया जाएगा इमरजेंसी प्रोसीजर, उसको फॉलो कौन करवाएगा, कौन इंश्योर करेगा कि वो फॉलो हो रहा है कि नहीं फॉलो हो रहा। रिस्पॉन्सिबल स्टाफ और डिफरेंट जो है एक्टिविटीज़ जितनी भी होंगी, जैसे आपके पास इन केस अगर फायर की हम बात करें तो फायर के लिए आपके हॉल वॉचर आपके पास आ गए, फायर वॉचर आपके पास आ गए लोग, ठीक है। इमरजेंसी सर्विसेज को कौन कॉल करेगा, डीलिंग विद द मीडिया कौन करेगा, मीडिया को कौन डील करेगा, अच्छा कैजुअलिटी केयर कौन करेगा, वहाँ पे फर्स्ट एड कौन प्रोवाइड करेगा, एवैक्यूएशन करने में कौन हेल्प आउट करेगा, एवैक्यूएट करवाने में जितने भी अंदर आपके अगर वल्नरेबल पर्सन आपके पास हैं, तो हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल स्टाफ को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती हैं। और इन सम केसेस जी ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं आपकी नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हट के।
अब कॉन्टैक्टिंग इमरजेंसी सर्विसेज, ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्पेसिफिक लोग आपने बताया होता है कि भाई इन केस ऑफ इमरजेंसी आप लोग जिम्मेदार हैं कि आपने इमरजेंसी सर्विसेज को क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है। उनको उस चीज़ के अकॉर्डिंगली फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं, उनको उसके अकॉर्डिंगली ट्रेंड भी किया जाता है और रिसोर्सेज भी उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं फिर उसके लिए। इमरजेंसी प्रोसीजर अरेंजमेंट्स में थे, ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट्स की बात करते हैं, कौन सी मिनिमम अरेंजमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के पास होनी चाहिए। हमने बात तो कर दी कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन हम हायर करेंगे या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन करेंगे, और इमरजेंसी सर्विसेज को कॉन्टैक्ट करना, कैजुअलिटीज़ की केयर करना, ये सारी काम तो उनके हैं। अब इन सारे कामों के लिए उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, तो उनके लिए कुछ बेसिक अरेंजमेंट्स क्या होनी चाहिए। सबसे पहले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी जो है वर्क लोकेशन जो है वो रिमोट है या कहीं पे है, तो अगर वहाँ पे मोबाइल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मोबाइल सिग्नल्स नहीं है, तो आपके पास लैंडलाइन होना चाहिए, आपके पास जो है सैटेलाइट फ़ोन होने चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली फिर वहाँ पे उस चीज़ को देखते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नेशनल एंड लोकल नंबर्स जो भी वहाँ के होंगे, इमरजेंसी सर्विसेज के होंगे, जैसे पाकिस्तान में 1122 है या इस तरह से कोई भी अदारा है, तो आपने उस कंट्री के अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि वहाँ पे कौन से इमरजेंसी सिचुएशन में हम किसको कॉन्टैक्ट करेंगे। रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल विद नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अब डिफरेंट एक्टिविटीज़ मैंने आपके साथ मैंने डिस्कस की कि हर एक एक्टिविटी के लिए फिर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं और हर बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसके पास उसकी अपने काम के लिए रिस्पेक्टिव जो है इन्फॉर्मेशन का मौजूद होना इंतहाई ज़रूरी है। जब उसको अपने काम के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी तब वो अपने काम को वहाँ पर सर अंजाम दे सकता है। अब ये जितने भी काम हैं, इन सारे कामों के लिए ट्रेनिंग इंतहाई ज़रूरी है। फिर मिसाल के तौर पे अगर आपने सिंपली एक बंदे ने कांटेक्ट करना है इमरजेंसी सर्विसेज को, तो उसके लिए भी उसको ट्रेनिंग चाहिए। इन केस एक फायर वॉचर है, उसको भी ट्रेनिंग चाहिए। इन केस एक बंदे का काम है सिर्फ जो है इवैक्यूएट करवाना जो है लोगों को या वर्कर्स को वहाँ पे, उसके लिए भी उसे ट्रेनिंग चाहिए। इन केस एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने अलार्म रेज करना है, उसके लिए भी उसको जो है ट्रेनिंग चाहिए। तो ट्रेनिंग जो है एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वहाँ पे। तो ये बात सूरतों में हमें कुछ एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है नॉमिनेटेड स्टाफ को। नॉर्मल केसेस में अगर इन लोगों की एक्टिविटीज़ कुछ और है तो नॉर्मल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली उनके पास ट्रेनिंग तो होगी, बट जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप उन्हें दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंगली भी आपने उन्हें क्या करना है, फिर वहाँ पे ट्रेन करना है। किसके लिए? द रोल इन इमरजेंसी, जो उनका रोल होगा इन केस ऑफ इमरजेंसी। सेल्फ हैंडलिंग ऑफ एनी इक्विपमेंट, तो अभी डिपेंड करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। तो अगर कोई इक्विपमेंट की हैंडलिंग वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली आप उन्हें फिर क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। इमरजेंसी प्रोसीजर्स शुड बी प्रैक्टिस थ्रू ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेस। अब ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेस का आपने देखा होगा आर्मी वालों को या पुलिस वालों को, वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। एक्सरसाइज से मुराद वो अपनी ड्रिल जब कर रहे होते हैं, वो एक चीज़ को जो उनके प्रोसीजर होते हैं उनको फॉलो करने के लिए चेक कर रहे होते हैं। ड्रिल्स इसलिए की जाती है कि अपने प्रोसीजर को चेक किया जाए कि आया हमारे प्रोसीजर्स कितने अच्छे हैं या कितने उनमें क्या खामियाँ हैं, उनको हाईलाइट करने के लिए, उनकी लैकिंग्स को हाईलाइट करने के लिए हम ड्रिल करते हैं वहाँ पे। आपने देखा होगा कि जब 23 मार्च को जब ड्रिल की जाती है, तो उससे पहले 10 दिन पहले या 20 दिन पहले वहाँ पे जो है नॉर्मल ड्रिल स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे, ठीक है, पाकिस्तान डे से पहले। अब नॉर्मल ड्रिल्स किस लिए की जा रही होती है वहाँ पे कि नॉर्मल ड्रिल्स के अंदर वो प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ को वो इंश्योर कर रहे होते हैं कि हमारी प्रैक्टिसेस के अंदर कहीं पर कोई लूप न रह जाए, और इन द केस जिस दिन हमारे पास हमने वो चीज़ का दिखानी हो, हमें अपना मुजाहरा करना हो अपने उस चीज़ का, तो उसमें हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी तरह तो इमरजेंसी जो ड्रिल्स की जाती हैं वो भी इसलिए की जाती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करना चाहती है कि हमारे प्रोसीजर्स के अंदर कहीं पे कोई लैकनेस ना हो, किसी रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता ना हो या उसको करने के वो काबिल ना हो, तो इन चीज़ों को वो इंश्योर करती हैं ड्रिल्स के थ्रू। और जब इन केस अगर जब वहाँ पे कोई इमरजेंसी होगी, तो इमरजेंसी की सूरत में फिर उन्हें किसी भी नगाहानी जो है उसकी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये था, ये आज का हमारा टॉपिक था जो इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में था। जनरली हमने डिस्कस किया कि इमरजेंसीज क्या, पॉसिबल इमरजेंसीज क्या हो सकती हैं वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में, और इमरजेंसी प्रोसीजर्स को डेवलप करना क्यों ज़रूरी है और किस तरह से इन्हें डेवलप किया जाता है, और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो है बेसिक्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पॉसिबल इमरजेंसीज को पढ़ेंगे कि हर एक इमरजेंसी को हम अलग अलग डिस्कस करते हुए उनके लिए हम प्रोसीजर्स भी पढ़ेंगे कि इन प्रोसीजर्स के थ्रू हम उन्हें जो है वहाँ पर यूटिलाइज करके हम उन चीज़ों को वहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपने वर्किंग एटमॉस्फेयर को जो है या वर्किंग प्लेस को हम वहाँ पर सेफ बना सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।